अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। जी, क्लास 5। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारी तफ़हीम, पेशे। ठीक है? ये हम इसके बारे में थोड़ा-सा पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसको तफ़सील से पढ़ेंगे। ठीक है? साद को सवाल करने का बहुत शौक था। वो हर बात पूछना ज़रूरी समझता था। कभी-कभी तो सब उसकी इस आदत से तंग भी आ जाते। आज भी सुबह-सुबह उसने अम्मी से सवाल किया, "अम्मी जान, अब्बू रोज़ाना दफ्तर क्यों जाते हैं?" अम्मी मुस्कुराने लगीं। उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, "बेटे, अब्बू रोज़ी कमाने जाते हैं।" साद ने फिर पूछा, "रोज़ी कमाने का क्या मतलब है?" रोज़ी कमाने का मतलब ये है कि वो दफ्तर जाकर काम करते हैं और उसके बदले में उजरत यानी कुछ रकम लेते हैं। अम्मी ने अपना बैग उठाते हुए जवाब दिया, अच्छा, अपना होमवर्क कर लेना और किसी को तंग मत करना। मैं शाम को आऊँगी तो हम सब साथ खाना खाएँगे इंशाअल्लाह। साद ने अम्मी से लिपटते हुए कहा, अम्मी, आप जल्दी आ जाइएगा। जी बेटा, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी मैं वापस आऊंगी। अम्मी ने झुककर साद को प्यार किया और जाते हुए दरवाजा बंद करने का कहकर चली गई। आप ही, अम्मी स्कूल क्यों जाती हैं? साद, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। जैसे अब्बू दफ्तर जाकर मुलाजमत करते हैं, उनका पेशा मुलाजमत है। इसी तरह अम्मी का पेशा तालीम और तदरीस है। साद ने एक और सवाल किया, आपी, क्या सब लोगों का कोई ना कोई पेशा होता है? आपी साद के पास आकर बैठ गई और उसे समझाने लगी। देखो साद, कोई इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता। हम सबको एक दूसरे की जरूरत रहती है। जिसको जो काम आता है वो इससे दूसरों की मदद करके रोजी कमाता है। दादा जान भी ये बातें सुनते हुए पास आकर बैठ गए और बच्चों को पेशों से मुतालिक बताना शुरू किया। शुरू में इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी थीं। वो गारों में रह लेता था, तन ढकने के लिए पत्ते या जानवरों की खाल पहन लेता था। जानवरों को शिकार करना और उनका गोश्त उसकी ग़िज़ा थी। रफ्ता रफ्ता इंसानों ने तहज़ीब सीखी। लोहे की ईजाद के साथ लोगों ने लोहे से चीज़ें बनाना शुरू की। जो इस हुनर में माहिर हो गए वो लोहार कहलाए। कुल्हाड़ी, नेज़े और दूसरी चीज़ों ने इंसानों की ज़िंदगी आसान कर दी। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाने लगी और लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बनाने वाले बढ़ई कहलाए। इसी तरह खाना पकाने वाले बावर्ची, बीमारियों का इलाज करने वाले हकीम और डॉक्टर कहलाए। जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ी, इजादात भी बढ़ी, पेशों में भी इजाफा होता गया। मोटर कार की इजाद से ड्राइवर, मैकेनिक और उससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से पेशे वजूद में आए। आज दुनिया में हज़ारों की तादाद में पेशे मौजूद हैं। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों और अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से रोज़ी कमाते हैं। साइंसदान, इंजीनियर, उस्ताद, किसान, मज़दूर, क़ज़ हर पेशा अपनी जगह बेइंतहा अहमियत रखता है। साद ने दादा जान से पूछा, दादा जान, रुहेल अंकल का पेशा क्या है? वो जब तैयार होकर अपने ऑफिस जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी बेटा, रुहेल फौज में है। उसकी वर्दी उसकी शान बढ़ाती है। माशाल्लाह, बहुत से पेशे ऐसे हैं जिनमें यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी होता है, जैसे पायलट, फौजी, पुलिस, डॉक्टर वगैरह। दादा जान ने जवाब दिया, हाँ साद, एक बात और, ये हमारे घर जो काम करने लोग आते हैं, मसलन सफाई करने, ड्राइवर, धोबी, ये सब बहुत एहतराम के काबिल हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से काम करने वालों को अल्लाह का पसंदीदा बंदा कहा है। बहुत से अंबिया भी हाथ से काम करके रोजी कमाते थे। दादा जान ने साद को बताया, अच्छा साद, आओ होमवर्क कर लो। आपी ने साद से कहा। साद दादा जान को प्यार करके आपी के साथ कमरे में चला गया। यह है हमारा आज का चैप्टर। अच्छा, इसका मकसद ये है कि बच्चों को इस बारे में बताया जाए कि पेशे जो हैं वो कौन-कौन से होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे पेशे हैं कि जो हमारी दुनिया में कायम हैं और लोग इससे अपनी रोज़ी कमाते हैं, यानी कि अपने लिए। और रोज़ी जो होती है वो ये होती है कि अपनी जो है वो खिदमात देना और उसके एवज़
اس کی اجرت لینا یعنی اس کے لیے اس کے بدلے میں ان سے پیسے لینا وہ ہماری روزی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جیسے جو کوئی دھوبی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی باورچی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پولیس میں ہے، یعنی بہت سارے پیشے موجود ہیں. شروع میں جو تھا وہ لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں تھی تو لوگوں کے پاس اتنے پیشے نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے آگے آگے ہمارے پاس بہت سارے پیشے نکلتے چلے آ رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جب سے کمپیوٹر ہمارے پاس آیا ہے تو کمپیوٹر سے متعلق بھی بہت سارے پیشے ہمارے پاس آ گئے ہیں. آئی ٹی انسٹرکٹر ہو گئے، آئی ٹی ٹیکنیشین ہو گئے، اور کمپیوٹر کے مطلب اسپیئر پارٹس کی کمپنیز کھل گئیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا. تو اس طرح سے بہت سارے پیشے ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا چیپٹر تھا آج کا. اب آتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف. اچھا، آج اسائنمنٹ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ نے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، مگر اس میں سے آپ نے صرف سوال نمبر 1 کرنا ہے. روزی کمانے کا کیا مطلب ہے اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے. اور نمبر 2 5 پیشوں کے آپ نے نام لکھنے ہیں اور ان کی آپ نے تصاویر بھی لگانی ہے. تو یہ 2 سوال آپ نے کرنے ہیں، یعنی آپ نے ایک طرف پہلے نام لکھنا ہے اور دوسری طرف اس پیشے کی تصویر لگانی ہے. جس طرح مثال کے طور پر اگر آپ دھوبی لکھ رہے ہیں، کیونکہ دھوبی جو ہے وہ بھی ایک پیشہ ہے. دھوبی ہمیں اپنی خدمات دیتا ہے اور اس کے عوض ہم وہ کپڑے دھو کے لاتا ہے، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، تو وہ اپنی روزی جو ہے وہ اس طرح کماتا ہے. تو ہمارے پاس جیسے ہم دھوبی لکھ رہے ہیں تو ہم دھوبی کی ایک تصویر لگائیں گے. اس کے بعد ہم موچی اگر لکھ رہے ہیں تو ہم موچی کی تصویر لگائیں گے. اس طرح سے آپ نے 5 پیشوں کے نام لکھنے ہیں اور اس کے آگے ان کی تصاویر لگانی ہے. ٹھیک ہے. جو بچے اچھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں وہ کلرفل پکچرز بنا بھی سکتے ہیں، اور جو چپکانا چاہیں وہ اس کو چپکا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرا بچہ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم اور زیادہ پیشوں کے متعلق بات چیت کریں گے اور آگے کا اسائنمنٹ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.